देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 16 दिसंबर 2024 की अहम सुर्खियों पर। बंगला लिबरेशन डे, कांग्रेस का सियासी हथियार, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे। स्पीकर के चैम्बर में बीएसी की मीटिंग, वजीर आला रेवंत रेड्डी की शिरकत। हुकूमत के खिलाफ बीआरएस की तजवीज मुस्तरद, स्पीकर गड्डम प्रसाद। बेजमीन गरीब किसानों के लिए खुशखबरी, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का। बोधन मंडल के साबिका सरपंचों की गिरफ्तारी। नाजरीन अब खबरें तफसील से। बंगला लिबरेशन डे, कांग्रेस का सियासी हथियार, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे। बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से आजाद हुआ था। चूंकि आज बंगला लिबरेशन डे था, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में आइन पर इस मसले से बहस शुरू की। 1 लाख पाकिस्तानी फौजियों को कैद करके बांग्लादेश को आजाद करवाने पर आयरन लेडी इंदिरा गांधी की तारीफ की गई। मौजूदा एनडीए हुकूमत को कम से कम बंगाल में अक़लियतों पर हमलों को रोकने के लिए इक़दाम करने चाहिए। स्पीकर के चैम्बर में बीएसी की मीटिंग, वजीर आला रेवंत रेड्डी की शिरकत। स्पीकर के चैम्बर में एक बीएसी की मीटिंग का एहतमाम किया गया। वजीर आला रेवंत रेड्डी, कानून साज उमूर के वजीर श्रीधर बाबू, वजीर पूनम प्रभाकर और बहुत से एमएलएस ने इस मीटिंग में शिरकत की और इस बात पर तबादला ख्याल किया कि असेंबली के इजलास कितने दिनों में मुनक्किद किए जाएंगे। दूसरी जानिब तेलंगाना काबीना का इजलास दोपहर 2 बजे असेंबली हाल में मुनक्किद होगा। काबीना आरवीआर 2024 के मसूदा बिल की मंजूरी देगी। हुकूमत के खिलाफ बीआरएस की तजवीज मुस्तरद, स्पीकर गड्डम प्रसाद। बीआरएस ने विकाराबाद डी के लगाचरला में हुकूमत के खिलाफ मजम्मत करने वाले किसानों की गिरफ्तारी और जेलों में किसानों की नजरबंदी के हुकूमत के 3rd डिग्री तजुर्बे पर तहरीके इल्तिवा पर बहस तलब की है, जिसे स्पीकर गड्डम प्रसाद ने मुस्तरद कर दिया। उसके साथ ही मूसा नदी में गैर कानूनी तामीरात की मिसमारी में शुकूक व शुबहात पर बहस की इल्तिवा की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी गई। बाद अज़ां इजलास आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया। बेजमीन गरीब किसानों के लिए खुशखबरी, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का। रेवंत सरकार ने तेलंगाना भर में बेजमीन गरीब किसानों को खैरात दी है। कांग्रेस पार्टी के यूम पैदाइश के मौके पर 28 दिसंबर को बेजमीन गरीब खानदानों को उनके बैंक खातों में 12,000 रुपये देंगे। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा, ऐलान किया गया है कि स्कीम के अहल अफराद के लिए रकम 2 किस्तों में जमा कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि पहली किस्त के हिस्से के तौर पर 6,000 रुपये खातों में जमा कराए जाएंगे। बोधन मंडल के साबिका सरपंचों की गिरफ्तारी। बोधन मंडल के कई गांव के साबिका सरपंचों को आज सुबह हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इस मौके पर बात करते हुए साबिका सरपंचों ने कहा कि
पुलिस के लिए ये नामुनासिब है कि चलो असेंबली में जाने से उनके ज़ेरे इल्तिवा बिलों की अदायगी का मुतालबा करने से कबल गिरफ्तार किया जाए। साबिक़ा सरपंचों ने पुलिस की गिरफ्तारी से इनकार किया है। नए राशन कार्ड के बारे में अच्छी खबर, वजीर उत्तम कुमार रेड्डी। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने असेंबली में ऐलान किया कि संक्रांति से नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। इंकशाफ हुआ है कि कार्ड्स पर काबीना की ज़ेली कमेटी कायम कर दी गई है। उन्होंने कहा कि वो तकरीबन 36 लाख लोगों को नए राशन कार्ड देने का मंसूबा बना रहे हैं। अब राशन कार्ड होल्डरों को फी फर्द 6 किलो बारीक चावल देंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। बीआरएस और एमआईएम का बीएसी इजलास से वॉकआउट। बीआरएस और एमआईएम ने बीएसी मीटिंग से वॉकआउट किया। हरीश राव ने कहा कि इस बात की कोई वजाहत नहीं है कि असेंबली इजलास कितने दिनों में मुनक्किद होंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं बताया गया कि किस मौजू पर बात करनी है। कहा जाता है कि मीटिंग कम से कम 15 दिन तक होनी चाहिए। वजीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, स्पीकर गड्डम प्रसाद, विजरा श्रीधर बाबू और पूनम प्रभाकर ने इस मीटिंग में शिरकत की। ये एक अनार की हुकूमत है, केटीआर। साबिक़ा वजीर केटीआर ने तनकीद करते हुए कहा कि जमीन नहीं देने वाले किसानों को गिरफ्तार किया गया और 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया। इल्जाम है कि सोशल मीडिया पर पूछगछ करने वालों को जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने शिकायत की कि वजीर आला रेवंत रेड्डी असेंबली में लगा चरला वाक़े पर बहस किए बगैर ही भाग गए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासत में अनार की हुकूमत है। उन्होंने वाजे किया कि केसीआर किसानों के साथ हैं और बीआरएस उनकी तरफ से लड़ेगी। अमरावती के सरमाएकारों में खौफ, वजीर पुंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी। वजीर पुंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने इस मुहिम पर कलीदी तबसरे किए कि हैदराबाद में रियल एस्टेट गिर गया है और सरमायाकारी अमरावती में जाएगी। जब चंद्रा बाबू आएंगे तो रियल एस्टेट अमरावती जाएगी। सिर्फ प्रोपेगेंडा है। हालिया सैलाब ने वहां के सरमायाकारों को परेशान कर दिया है। सरमायाकार हैदराबाद और बेंगलुरु आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शुरू में हाइड्रा के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया गया था, लेकिन अब लोगों को हकीकत मालूम हो गई है। ये अफसोसनाक है कि गुरुकुल कायम नहीं है। एमएलसी के कविता। मुश्तरिका निजामाबाद जिले बल्दियाती इदारों की एमएलसी कलवा कुंटला कविता ने कहा कि ये अफसोसनाक है कि कांग्रेस हुकूमत 1 साल इख्तिदार में आने के बाद भी नए बीसी गुरुकुल्स कायम नहीं कर पाई है। उन्होंने आज कानून साज काउंसिल में ये बात कही। वजाहत की गई कि तेलंगाना की तश्कील के बाद साबिक़ा हुकूमत में 275 बीसी स्कूल्स और 31 डिग्री बीसी कॉलेजेस कायम किए गए थे। रियासती सतह पर निजामाबाद जिले के लिए 5वां मुकाम। इंचार्ज सीपी, इंचार्ज पुलिस कमिश्नर
सिंधु शर्मा ने आज एक बयान में कहा कि निजामाबाद जिले के कौमी लोक अदालत के जरिए साइबर क्राइम के मामलात को तेजी से हल करने में रियासती सतह पर 5वां मुकाम हासिल किया गया है। सीपी ने वजाहत की कि निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत साइबर क्राइम के 174 मामलों में गुज़िश्ता लोक अदालत प्रोग्राम में शिकायत कुनिंदागान को जुमला 71,52,505 रुपये जारी किए गए थे। सालूरा मंडल के हुंसा गांव में बहरी रोड के काम की भूमि पूजा। सालूरा मंडल के हुंसा गांव में NREGS स्कीम के हिस्से के तौर पर 5 लाख रुपये की लागत से बहरी वाली सड़क के कामों के लिए आज भूमि पूजा का इनेकाद किया गया। इस मौके पर किसानों ने देही सड़कों के लिए बहरी की मंजूरी के लिए MLA बोधन सुदर्शन रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर बोधन AMC चेयरमैन अनकू संधिया, दामोदर नागेश्वर राव, मंदरना रवि, नरेंद्र रेड्डी, शंकर आले जनार्दन ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। नाजरीन, ये थे 16 दिसंबर 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब बखैर।